आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता जो हैं वह आतिशी यानी कि जो कि आम आदमी पार्टी के नेत्री हैं उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुना है, विधायक दल का नेता चुना है। आपको बता दें कि आतिशी ने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात भी की है और अगले 2 से 3 दिनों में वह मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ले लेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली को लेकर काफी चर्चा है, आतिशी के बारे में काफी चर्चा है कि आखिर यह आतिशी कौन है, क्या कुछ करती हैं, अचानक से इतना बड़ा पद इन्हें कैसे मिल गया, अचानक से यह इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई। तमाम तरह के सवाल जो हैं वह पूछे जा रहे हैं। आतिशी का जात भी देखा जा रहा है कि किस जाति से आती हैं। लगातार गूगल पर यह सर्च में है कि आतिशी किस जात से हैं, कहां से आती हैं, क्या उन्होंने काम किया है, कैसे यह इतने आगे बढ़ी, तमाम चीजें हैं। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की भी चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जो कि 6 महीने से अधिक जेल में रहे और उसके बाद उन्होंने सीएम पद का जो त्याग किया है वह किस उद्देश्य से किया है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आतिशी को नया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस स्ट्रैटेजी के बारे में, इस रणनीति के बारे में अरविंद केजरीवाल का? क्या इसमें फायदा है केजरीवाल का? कोई भी नेता जो उसका नज़दीकी होता है और फेस वैल्यू बड़ा नहीं होता है उसी को मुसीबत आने पर आगे रखता है। जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया तो आतिशी से उनको कहीं डर नहीं है कि इसका फेस वैल्यू ऐसा नहीं है कि कल मेरे फेस वैल्यू को दबा सके, इसलिए उसने एक तो महिला है तो उनको आगे रखा है। सही रणनीति है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये कन्फर्म था, यानी पूरी तरह से विश्वास था कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए अगली चुनाव हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि लोगों में एक ही मैसेज चला गया था कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही जो नैतिक आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए, जेल भी गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिए। सच्चाई ये है कि जांच न्यायालय देंगे, क्या करेंगे, भ्रष्ट थे कि नहीं थे, ये सारे बातें हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो डिसीजन लिया है अपने फायदे में और पार्टी के हित में लिया है और सही डिसीजन लिया है। मनीष सिसोदिया को भी इन्होंने साइड ही रखा कि भाई आप भी उप मुख्यमंत्री सट जाओ, ठीक ना, मुख्यमंत्री बना, क्योंकि मनीष सिसोदिया को यदि मुख्यमंत्री बनाते तो चेहरा उसका था, वो भर सकता था, अरविंद केजरीवाल के चेहरा को दबा सकता था। तो राजनीति में अपना हित को पहली प्राथमिकता दिया जाता है। कोई भी हो, वो नैतिकता की बात करेगा, मूल्यों की राजनीति की बात करेगा, लेकिन हित अपनी हो। तो अरविंद केजरीवाल भी जिस रणनीति के तहत और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा देने की बात की तो मेरे भी नज़र में आतिशी का ध्यान आ रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह, ये सभी अन्ना आंदोलन में थे और अन्ना आंदोलन में हम स्वयं भी थे, उसमें हम लोग भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिए थे। अन्ना जी का कार्यक्रम हमने गांधी मैदान में भी बाद में कराया था। तो अन्ना आंदोलन में इन लोग की जो भूमिका थी, और उस समय भी हम ये क्लियर थे, स्पष्ट थे कि 24 कैरेट कोई नहीं है। जिस तरह से 24 कैरेट सोना से गहना नहीं बनता है, ठीक उसी तरीके से सामाजिक आंदोलन या बड़े अभियान या राजनीतिक पार्टी का अभियान, ये हल्का मिलावट चाहिए। क्योंकि गांव में कहा गया है, शहर में भी हर जगह लोग कहेंगे कि गंदगी साफ करना है तो गंदगी हाथ में लगेगी। आप कितनी भी सफाई से करेंगे, कीचड़ यदि साफ करेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या जिन पर भी जो आरोप लगाया गया है, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि देश का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो 100% ईमानदार है। 24 कैरेट ऐसा नहीं, तरीका अलग अलग है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी ये प्रयास किया कि हम भी बड़े राजनेता बने, हमारे राजनीतिक पार्टी जो है वो भी देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरे, और इस कारण से उसने भी भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं हाथ पकड़ा, मजबूती से पकड़ा। तो शराब घोटाले में जो आरोप लगे हैं, सच्चाई है कि वहाँ के पैसे से इन्होंने गोवा की भी लड़ाई लड़ी, वहाँ के पैसे से पंजाब की भी लड़ाई लड़ी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर हमने एक आरोप लगाया था कि ऑन पैसिव से भी इनको बड़ा पैसा आया था, जो अमेरिका की कंपनी बता रहा है अपने देश के फ्रॉड लोगों का है, और जो ऑन पैसिव के फ्रॉड थे वो विधायक भी बना पंजाब से कांग्रेस का। तो राजनीति में सभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
अरविंद केजरीवाल अपने को आज पूरी तरह से मैंने भ्रष्टाचारी नहीं है ये दिखाने का प्रयास करें, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बिना कुछ इनके किए हुए इन पर उंगली उठाए। अच्छा, केजरीवाल तो कई तरह के दावे कर रहे हैं। बीता लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो 7 सीट दिल्ली में था, 7 लोकसभा सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी हार का सामना करती है। अरविंद केजरीवाल यह दावा कर रहे हैं कि मेरे मुख्यमंत्री के अब हटने के बाद विधानसभा जो है दिल्ली में अब फरवरी या मार्च में जो है विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होने हैं, तो दिल्ली की जनता जो है मेरे साथ होगी और जनता पे हम छोड़ते हैं कि जनता अगर मेरे साथ हमको मेरा अगर साथ देगी तब जाकर मैं और मनीष सिसोदिया जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करूंगा। तो क्या जो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल लिप्त थे, तो क्या जिस तरह लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया उसी तरह विधानसभा चुनाव का भी नतीजे आएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव ही लक्ष्य है जिसके लिए इन्होंने इस्तीफा दिया है या मनीष सिसोदिया से इस्तीफा दिलवाएंगे। इसके पीछे कोई दूसरी कोई रणनीति नहीं है, कोई नैतिकता आधार नहीं है। आधार सिर्फ ये है कि अगली चुनाव में हम फिर से पिछले चुनाव की तरह बहुमत में आवे और फिर से हम सत्ता में पकड़ें। क्योंकि आज यदि हम कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहते हैं और जनता में ये सचमुच एक मैसेज चला गया तो अगला बार हम जीत नहीं पाएंगे, तो उसकी सारी मैंने ठिकरा हार का मेरे ऊपर लगेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, यहीं वो गांव में कहावत है कि नाखून कटा के बलिदान दिखाना, मतलब शहीद का अपना दिखाना, तो ये नाखून कटाने के बराबर ही त्याग है और इस त्याग के पीछे भी आगे रणनीति है। और ये भी सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल जितने भ्रष्ट हैं उससे कम भ्रष्ट भाजपा के भी नेता नहीं है, कांग्रेस के भी नेता नहीं है, कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं है, सभी भ्रष्ट हैं। इसमें भी कहीं से कोई शंका नहीं है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके हाथ में पावर है, उनके पास लाइन लेंथ है, इसके भ्रष्टाचार को पकड़ के उसको मुहिम बनाए हुए हैं। जबकि सच्चाई है कि हर राजनीतिक दल भ्रष्टाचार से ही पोषित होता है, भ्रष्टाचार से ही चलता है। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हो, 30 साल से हम भी सामाजिक कार्य में हैं, यदि पूरे देश में एक बड़ा वर्क या बड़ा माहौल नहीं बन पाया, उसके पीछे एक ही कारण रहा, आर्थिक तंगी। क्योंकि हमने जो कमाया लगाया, अन्ना जी ईमानदार व्यक्ति हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, लेकिन उनका भी जो बड़ा रूप होना चाहिए, नाम भले हो गया हो, लेकिन जो वर्क उनके माथे पे होना चाहिए, सिर्फ इस कारण से कि आर्थिक तंगी के कारण। और अन्ना आंदोलन जिस मुद्दे को लेकर उभरा उसमें भी मिलावट था। वहाँ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने विभिन्न एनजीओ का, विभिन्न नेताओं का सहयोग लेके अन्ना आंदोलन को वहाँ सक्सेस किया था। बाद में जाके इन्होंने प्रयास महाराष्ट्र में भी, मुंबई में किया, अन्य जगह भी किया जहाँ ये फेल हो गए। अन्ना हजारे का आपने जिक्र किया। अन्ना हजारे ने कहा है कि मैंने केजरीवाल को समझाया था कि समाजवाद पर ज़्यादा ध्यान दो, सामाजिक आदमी बनो, लेकिन यह तो नेतागिरी में घुस गए और ऐसी चीज़ें होने लगी। वो ये भी कह रहे हैं कि समाज से जुड़े रहते तो बड़े आदमी बन जाते। इसको किस प्रकार देखते हैं इस बयान को? देखिए, अन्ना जी का हमने न्यूज में अन्ना हजारे को, अन्ना जी का स्पीच हमने सुना है, अन्ना जी के साथ तो हम काम किए हैं। उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल को मना कर रहे थे कि राजनीति में मत जाओ और समाज सेवा में लग रहे हो तो बड़ा आदमी बन जाओगे। मैं उनके बात से थोड़ा यहाँ सहमत नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल राजनीति में जाके मुख्यमंत्री बन के जितनी चर्चा में रहा, जितना बड़ा आदमी बना, जो उसकी सुविधा मिल रहा है, मैंने राजनीतिक सुविधा हो, सरकारी सुविधा हो। अब अन्ना जी का अपना एक नैतिक माने वो सुझाव है कि बड़ा आदमी बन जाते। अन्ना जी तो भाई साफ सुथरे लोग हैं। क्या देश का लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है? क्या देश का लोग उनको राष्ट्रपति बनाएगा कोई राजनीतिक दल? तो त्याग जो है, बड़ा आदमी आप चारित्रिक रूप से देखेंगे उस सेंस में उनकी बात सही है, लेकिन एक समाज सेवी की छवि जो बहुत संभ्रांत है, बहुत अच्छा है। हम तो जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को लोग जानते भी नहीं है, क्योंकि आज उन्हीं को कद्र ज़्यादा हो गया है, उन्हीं का नाम मीडिया में भी आता है, चर्चा भी होता है, जो कहीं ना कहीं दिखता है। अन्ना जी भी इसलिए दिखे, अन्ना आंदोलन से पहले अन्ना जी को मेरे जैसा व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता जानता था, कुछ लोग जानते थे, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर लोग उनको नहीं जानता था। लेकिन एक अन्ना आंदोलन हुआ तो उसमें उनके भी लोग नाम जानने लगे, उनकी भी एक बड़ी पहचान बनी। सच्ची बात है कि वो बड़े ईमानदार आदमी, इसमें कहीं से कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन अन्ना जी का जो कार्य आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाया, आर्थिक तंगी के कारण। केजरीवाल ने देखा कि हमने सामाजिक मुद्दे उठा के, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा के हमने एक पहचान बनाई है। यदि पहचान बनाई तो इसको हम कहीं ना कहीं निरंतर वर्क करने के लिए हम करें। और उसने
पार्टी बनाया, आम आदमी पार्टी का संस्थापक अरविंद केजरीवाल, भले लोगों का सहयोग लेके करे, और उसकी जो रणनीति थी उस रणनीति के तहत निरंतर सत्ता में भी आया, क्योंकि सत्ता में आने के बाद उसने जनता की भी भावना को समझा कि जनता की भी लोभ ही होता है, मैंने उसको भी लोभ दो तो वो भी हमारे वोटर बनेंगे। उसने बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या क्या फ्री, जबकि हर कोई जानता है कि किस सीमा तक क्या छूट दिया जा सकता है, और उस चीज़ को उसने भुनाया। और जब उसके अंदर का सत्ता का लोभ बढ़ा तो उसके लिए एक बड़े फंड चाहिए, तो शराब नीति जो उसने लाया उसके पीछे कारण ही यही था कि हम अरबों में वहाँ से पैसे बटोर सकें, जिसको अगले चुनाव में, आगे के चुनाव में अन्य राज्यों में अपना फैलाव बढ़ाने के लिए हम उपयोग कर सके। इसलिए अन्ना जी अपने जैसा ही हैं, उनके सोच बहुत ऊंचे विचार में है, लेकिन बड़ा आदमी बनने से इसमें उनका आचरण से है। लेकिन यहाँ तो बड़ा आदमी बनने मतलब होता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अरबपति, खरबपति, परिभाषा अलग अलग है। तो उस संत के नाते उनका परिभाषा अलग है, लेकिन आज की जो परिभाषा है बड़ा बनने का वो है सफलता से। अच्छा, एक और सवाल है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बेल तो मिल गई है, क्या यह केस जो है आगे भी चलता रहेगा? क्या आगे चलकर फिर से अरविंद केजरीवाल पर कुछ और गाज भी गिर सकती है? देखिए, अब न्यायालय क्या होगा, जांच में क्या आता है, क्योंकि ये कह देना कि इसमें इनकी कितनी संलिप्तता है ये तो क्लियर है, स्पष्ट है, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर हमने केजरीवाल पर उंगली उठाई है। ऑन पैसी वाले मुद्दे पर जो भ्रष्ट लोग हैं, जिनको हम अपराधी बता रहे हैं, उनके साथ संगत, उनके लोग विधायक कांग्रेस से पैसा देके बनना, फंड देना, तो ऑन पैसिव से लेकर हमने केजरीवाल को समझ लिया कि फंडिंग के मामले में ये गलत लोगों का भी पैसा लेते हैं। अब शराब वाले मुद्दे में ये कितना संलिप्त है, मनीष सिसोदिया कितना संलिप्त है, संजय सिंह कितना संलिप्त है, कौन कौन है, ये तो जांच का विषय है और न्यायालय का है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो अपना अध्ययन करता है कि इनमें कहीं ना कहीं कम ज़्यादा ये लोग संलिप्त जरूर है। चलिए, तो आतिशी को तोहफा मिल गया है। जब माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो पार्टी को संभालने का काम आतिशी ने किया था। फ्रंट पर आके इन्होंने पार्टी को संभाला, टूटने नहीं दिया, विधायकों को टूटने नहीं दिया, और इसी चीज का तोहफा जो है आतिशी को मिला है। 4-5 मंत्रालय भी इन्होंने संभाला, और अब जाके अब दिल्ली की उप मुख्यमंत्री जो है आतिशी बनने जा रही हैं। और कहीं ना कहीं यह भी चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल क्या एक तीर से दो निशाना किए हैं। क्या जो सत्ता पक्ष है वह लगातार सवाल पूछ रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा आखिर कब देंगे, तो क्या इस्तीफा देकर लोगों के सामने जो है अरविंद केजरीवाल जो है अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। और साथ ही साथ हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी सामने है, तो अरविंद केजरीवाल को थोड़ा समय भी मिलेगा, जो हरियाणा वो जाएंगे और अपने पार्टी का विस्तार करेंगे, पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, और साथ ही साथ दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो है ही। तो आपका क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या एक तीर से दो निशाना किया है? आतिशी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना कितना सही है? और साथ ही साथ 2025 का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी जो है कितना अच्छा प्रयास करेगी, कितना अच्छा सफल होगी, कैसे सफल होगी, ये तमाम चीज़ें आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।